वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ये चल रही है फाइट बैक सीरीज, जहां क्लास 10 मैथमेटिक्स हर एक चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पर हम आपको जीरो से हीरो बनाने की तैयारी करवा रहे हैं। एकदम बेसिक से लेकर बोर्ड लेवल तक की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। अगर चाहिए आपको इस चैप्टर्स या बाकी चैप्टर्स की नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन करनी होगी, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। ये है वीडियो नंबर 12। आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है। अगर हमारे पास सर्कल है तो हमें क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पर सर्कल है, ये जो है पॉइंट, ये क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो लाइन टच करती है तो उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? रेडियस। अगर ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है तो OA आपका क्या हो गया? रेडियस। अब अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या हो गया भैया? इसके अंदर का जो एरिया इसने सबस्टेंड कर रखा है, जो पोर्शन इसने एनक्लोज कर रखा है अपने सरकमफ्रेंस में, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप एरिया कहोगे। अब ये एरिया आप निकालोगे कैसे? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है भैया? एरिया आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर से। कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर से। क्या ये चीज क्लियर है? अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर आप लगाएंगे, आपको पाई आर स्क्वायर में रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। बात करते हैं सेक्टर की कि सेक्टर क्या होता है। तो भैया एक सेक्टर एक रीजन होता है जो कि एनक्लोज किया गया है दो रेडियाई और द सर्कल एंड आर के बीच में। मतलब आपके दो रेडियस और आपका आर के बीच में जो एरिया सबस्टेंड है उसे आपने क्या कहा? सेक्टर कहा। अब जो एरिया है इस सेक्टर का, यानी कि इस रीजन की जब हम बात करते हैं तो ये एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया उस रेडियस के बीच में क्या एंगल है, कितना एंगल एनक्लोज हो रखा है। मान लीजिए एंगल ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होगा, एंगल कम है तो एरिया कम होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब सेक्टर में थोड़ी आगे बात करेंगे तो दो टाइप के सेक्टर्स आते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है? जो स्मॉलर रीजन होता है जो कि रेडियस और आर के बीच में होता है उसे आप क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका माइनर सेक्टर। और जो लार्जर रीजन है फॉर्म बाय द टू रेडियाई एंड द रेस्ट ऑफ द सर्कल, उसे आप क्या बोलोगे? मेजर सेक्टर। यानी कि ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन, इसे आपने क्या नाम दिया है? मेजर सेक्टर। तो भैया जो रेडियस और आर के बीच में जो एरिया रहेगा वो माइनर सेक्टर रहेगा। उन दो रेडियाई और रेस्ट ऑफ द सर्कल के बीच में जो एरिया रहेगा उसे आप क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर है? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब बात कर रहे होंगे कि भैया अगर आपको एरिया निकालना है, चाहे वो मेजर सेक्टर का हो चाहे वो माइनर सेक्टर का हो, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यार देखिए, जब मैं एरिया की बात करता हूं तो मुझे एरिया कैसे निकालना है सेक्टर का? भैया ये पोर्शन मुझे दे रखा है, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आपको एरिया निकालना है तो आपके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? आपको थीटा पता होना चाहिए। अब एक चीज बताइए कि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपका जो सेक्टर है उसने कितना एरिया एनक्लोज कर रखा है? थीटा। पूरा सर्कल रहता है उसमें कितना एंगल होता है? 360। तो जब 360 के लिए, अगर आप ऐसे याद रखें कि 360 के लिए अगर पाई आर स्क्वायर एरिया होता है तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा भैया? पाई आर स्क्वायर बाय 360, है ना। और थीटा एंगल के लिए कितना होगा भैया? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। क्या ये चीज क्लियर है? इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको क्या मिल जाएगा? यहां पे इसको आप बोल सकते हो कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर आपके पास एक सेक्टर दे रखा है और आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। थीटा क्या है भैया? जो दो रेडियाई के बीच में एंगल सबस्टेंड हो रखा है। अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अगर मेजर सेक्टर का निकालना है एरिया तो आप कैसे निकालेंगे? इसके आपके दो तरीके हैं, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, मान लीजिए आपके पास क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से ये पोर्शन हटा देता हूं जो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, तो क्या मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिलेगा?
अगर मैं सर्कल में से ये जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट एरिया किया हुआ है जो कि सेक्टर का है, वो माइनर सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूं, क्या मुझे मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा? जी हां। क्यों? सर्कल का एरिया कब मिल रहा है? जब माइनर और मेजर दोनों का सम कर रहे हो। माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर आपको क्या दे रहा है? एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर आप सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करते हो तो क्या मेजर सेक्टर मिलेगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ, जब मैं मेजर सेक्टर की बात करूंगा तो मेजर सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा भैया? आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर लीजिए, उसमें से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है माइनस कर लीजिए। माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला यहां पर दिया गया है जो कि है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज आपको आसानी से समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो यार कमेंट सेक्शन में थम्स अप हो जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, अब सेगमेंट की बात करते हैं। भैया सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक रीजन होता है जो कि किस किस के बीच में एनक्लोज्ड होता है? सर्कल के कॉर्ड के बीच में और उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, यानी कि ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका क्या? सेगमेंट। क्योंकि अगर मैं फिगर देखता हूं तो क्या ए बी यहां पर कॉर्ड है? क्या ए बी यहां पर कॉर्ड है? क्या ये जो लाइन है, क्या ये आपका आर्क है? इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूं। क्या भैया ये वाला ले लेते हैं। हाँ, क्या ये आपका आर्क है? तो इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, क्या उसे मैं सेगमेंट कहूंगा? क्या ये चीज क्लियर है? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक रीजन होता है जो एनक्लोज है एक सर्कल में, किसके द्वारा? उसके कॉर्ड और जो आर्क है उसके द्वारा। अब ये जो एरिया है किसका? सेगमेंट का। कैसे निकालोगे? अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या यहां पर आपको एक सेक्टर दिख रहा है? क्या ये जो बड़ा पार्ट है, क्या ये एक सेक्टर है? क्या इस सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल एओबी का एरिया माइनस कर दूं, क्या भैया मैं सेक्टर के एरिया में से एओबी का पार्ट माइनस कर देता हूं तो क्या मुझे सेगमेंट मिल जाता है? जी हां, मुझे सेगमेंट मिल जाता है। तो अगर मुझे माइनर सेक्टर निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, सॉरी माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है, तो मैं सेक्टर में से ट्रायंगल एओबी इस केस में उसका एरिया माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मेजर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अगर आपको मेजर निकालना है तो भैया सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। क्या ये चीज क्लियर है? क्या थम्स अप हो सकता है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर भैया आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या बनेगा भैया आपका? ये बनेगा आपका माइनर सेक्टर का एरिया। मेजर का निकालना है तो सर्कल में से माइनर का एरिया माइनस कर लो, मेजर का आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि माइनर सेक्टर के लिए जो थीटा दे रखा है उसको 360 से माइनस कर दो और फिर उसको क्या यूज कर लो? कहां पे? थीटा की जगह यूज कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो थम्स अप दे दो। अब सेगमेंट पे आते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल कर दो, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट कर दो, तो क्या मिल जाएगा? आपको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। अगर यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, तीन चीज क्लियर होनी चाहिए: सर्कल का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनर मेजर दोनों, और सेगमेंट का एरिया माइनर मेजर दोनों। अगर ये क्लियर है तो बता दीजिए डन है। यहाँ पर माइनर मेजर सेगमेंट की बात कर रहे थे भैया। ये वाला जो पोर्शन है ये तो आप क्लियर हो ही चुका होगा कि ये पोर्शन क्या है। ये पोर्शन आपका हो गया माइनर सेगमेंट, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया आपका? मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी कि स्मॉलर रीजन जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच में है, और जो लार्जर रीजन है उसे आप क्या बोलोगे? कॉर्ड और रेस्ट ऑफ द सर्कल के बीच में जो लार्जर रीजन है उसे आप क्या नाम दोगे? मेजर सेगमेंट। क्या यहां से माइनर और मेजर सेगमेंट क्लियर है? क्या अभी तक सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो? एक एक क्वेश्चन करते हैं तो और बेटर आइडिया आएगा, है ना। चलिए यहां पर मुझे क्या निकालना है? यहां मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे रेडियस बना लेता हूं, यहां रेडियस बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया है? सेंटर बना दिया, और अब मैंने रेडियस भी बना दिया। चलिए एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। ओ ए बी, ठीक है। अब यहां पर रेडियस क्या दिया हुआ है? गिवन लिख लो भाई। गिवन आपको क्या दिया गया है? रेडियस 4 सेंटीमीटर,
थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। एरिया का फॉर्मूला आप लिख दीजिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। यहां पर माइनर भी निकालना है और मेजर भी निकालना है। चलिए थीटा क्या दिया है 30 अपॉन 360 कर दो इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 4, है ना, आर की वैल्यू 4 है। तो क्या मैं यहाँ पर 22/7 ले लूँ? चलो आर की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 4, है ना, 0 से 0 कटेगा, ये क्या कटा 12 जा, है ना। अब ये 4 है, ये क्या काटेगा 3 जा, ठीक है। अब आपको क्या मिल रहा है 22 इंटू 4 और नीचे ये क्या हो गया 3 इंटू 7। तो क्या आप इसे बोल सकते हो 88/21? क्या 88/21 आ रहा है? 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वापस से देख लीजिए, थीटा की वैल्यू क्या डाली 30 अपॉन 360 कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 360 आ जाएगा, 0 से 0 कट तो 3/36 बेसिकली क्या होगा 1/12। 4 से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, तो ऊपर 4 इंटू 22 88 और 3 इंटू 7 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 21, यानी कि 88/21 आ रहा है। अगर आपको और एग्जैक्टली निकालना है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि 4 जा कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, अगेन 4 आया 0.0, है ना। सो 21 1 जा 21 कितना आएगा 19। फिर आप क्या कर सकते हो 4.1 आ गया, तो आपका अप्रोक्सीमेट ये कितना आ रहा है 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भैया आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि मेरा मेजर सेक्टर का एरिया कितना आया है। दो ऑप्शन है, पहले मैं क्या करूंगा दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा कि मेरे को थीटा 30 डिग्री दे रखा था, तो मेजर सेक्टर के केस में थीटा क्या हो जाएगा 360, है ना। 360 माइनस 30 तो वो कितना हो जाएगा 330। अब मैं एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, तो मैं क्या करूंगा 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 4 से 9 कट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब ये 3 जा कटेगा और ये 3 11 जा कटेगा, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। चलिए अब नीचे क्या आ रहा है भैया, नीचे 21 आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है 11 इंटू 22 इंटू 4, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 88 इंटू 11 डिवाइड बाई 21, है ना। अब 88/21 तो मुझे पता था कितना आ रहा था 4.1, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से 4.1 इंटू 11 लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ से 4.1 इंटू 11 कैलकुलेट कर लीजिए, 1 1 1 4, है ना, 1 4, तो ये क्या हो जाएगा 154, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आ रहा है 45.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेगमेंट दिया गया है, ये सेगमेंट है जिसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब मुझे अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सबसे पहले आंख बंद करके मैं देखूंगा थीटा क्या है। थीटा 120 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई बोला गया है कि आप क्या लेंगे 22/7। थीटा क्या दे रखा है भैया 120, मैंने लिया 120 अपॉन 360। पाई 22/7, रेडियस 21, दो हैं, आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21। क्या ये 0 से 0 कटेगा? क्या 12 3 जा कटेगा, है ना। 120 दे रखा है तो क्या 12 3 जा कटेगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये 22 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 3 इंटू 7 है ना। 3 7 जा कटेगा, 7 1 जा कटेगा, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा भैया 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 आ जाएगा। 22 इंटू 21 क्या होता है भैया 1 2 जा 2 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 4 462 आ रहा है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल निकालना है भैया। ये देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ पहले ट्राइंगल। क्या है ये ट्राइंगल का सीन, ठीक है। पहले तो यहाँ ट्राइंगल बनाओ। अब ध्यान से देखेंगे, सब बच्चों का नजर यहाँ होना चाहिए भैया। अब तक नहीं ध्यान दिया, यहाँ ध्यान दे दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मान लीजिए ये एंगल 120 दे रखा था, है ना। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये 90 डिग्री होगा, है ना। और अगर ये 90 है तो ये एंगल हाफ हाफ में बटेगा, टोटल 120 दे रखा था तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये मुझे पता है कि 21 है, ठीक है। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताना है तो क्या मैं ओ ए बी का एरिया, ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखूंगा तो हाफ ए बी इंटू अगर मैं इस पॉइंट को सी बोलता हूँ तो ए बी इंटू ओ सी लिखूंगा। ना ही मुझे ए बी की वैल्यू पता है, ना ही मुझे ओ सी की वैल्यू पता है। बट अगर मैं ट्राइंगल ओ सी बी की बात करूँ तो मुझे एक एंगल पता है, क्या, एंगल सी ओ बी कितना पता है, 60 डिग्री। और उसी ट्राइंगल में मुझे एक साइड का लेंथ पता है कितना, 21। क्या एक लेंथ और एक एंगल से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं यूज़ कर सकता? अगर भैया मुझे यहाँ पर पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये मेरा ओ बी क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ। तो क्या मैं यहाँ पर साइन 60 लगाऊंगा तो साइन 60 क्या हो जाएगा भैया, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, हाइपोटेनियस क्या है, 21 है। साइन 60 क्या होगा, √3/2। तो आप क्या करोगे, √3/2 इंटू 21, ये क्या हुआ, बी सी। तो ए बी क्या होगा, ए बी बेसिकली इसका ट्वाइस होगा, तो 2 इंटू √3/2 इंटू 21। तो इससे ये कटेगा तो आपको ए बी मिल जाता है कितना, 21√3। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, ए बी मिल चुका है, आपको ओ सी चाहिए। ओ सी निकालने के लिए मैं यहीं पे cos 60 लगा सकता हूँ, है ना। ए सी निकालने के लिए मैं cos 60, ओ सी निकालने के लिए मैं cos 60 लगाऊंगा। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ओ सी, हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी। cos 60 क्या होगा, 1/2। ओ सी अपॉन ओ बी क्या है, 21। ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, 21/2 है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, क्या क्लियर है। अब अगर मुझे यहाँ से ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर ही लिखा था मैंने, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। अब भैया यहाँ से आप मुझे बताओ ए बी की वैल्यू क्या निकली है, ए बी की वैल्यू क्या निकली है, 21√3। ए बी की वैल्यू निकली है 21√3। ओ सी की वैल्यू क्या निकली है भैया, 21/2, 21/2। तो क्या ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू √3/4, है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, 21 इंटू 21 नहीं निकाला हमने, है ना। 21 इंटू 21 निकाल लीजिए। 21 इंटू 21 क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 4 4 1 आएगा, है ना। 4 4 1 आएगा, सो बेसिकली 4 4 1 √3/4। ये क्या आ गया आपका ट्राइंगल का एरिया, है ना। अब अगर आपको क्या निकालना है, अब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो यहीं पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड ले लेते हैं। तो इसको अगर मैं लूँगा तो मुझे अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उस सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल करूँगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल करूँगा। सेक्टर का क्या आ रहा था, सेक्टर का अभी निकाला है हमने, 21√3 आ रहा है। सेक्टर का क्या निकाला था, 21√3 नहीं आ रहा था, सेक्टर का 462 आ रहा था। सेक्टर का आ रहा था आपका 462 माइनस ट्राइंगल का क्या आ रहा है, 441√3/4। क्या ये चीज़ आ रही है, क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो 3 क्या है, दोनों में 3 कॉमन है। दोनों में 3 क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आप लेंगे 3 तो क्या आएगा भैया, 462 को पहले डिवाइड कर लीजिए। 462 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, 462 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 6, 3 5 जा 15, 1 2 और 3 4 जा 154। तो ये 3 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, 154 माइनस 441 में से क्या कॉमन जाएगा भैया, 441 में से क्या कॉमन जाएगा, देख लीजिए। 441, 3 1 जा 3, है ना, 1 4, 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 जा 147, 147√3/4। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है।
अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। क्या यहाँ से कुछ और कॉमन आएगा भैया? क्या यहाँ से कुछ और कॉमन आएगा भैया? यहाँ से एक 21 और कॉमन, 7 कॉमन आ सकता है भैया, है ना, 7 कॉमन आ सकता है, 7 कॉमन ले लीजिए। 154, 7, 7 2 जा 14, है ना, 1 4 7 2 जा 14, सो 7 कॉमन आ गया, सो 3 इंटू 7, यहाँ से कॉमन आया 22। क्या यहाँ पर 21 बचेगा? यहाँ पर 21 बचेगा, 21 रूट 3/4, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 21 इंटू 22 माइनस 21 रूट 3/4। क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है आपका? सभी का ये आंसर आ रहा है? थम्स अप दे दीजिए अगर ये आंसर आ रहा है तो, थम्स अप दे दीजिए अगर ये आंसर आ रहा है तो। चलिए यहां से आपने क्या किया भैया, 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है, 7 कॉमन लेंगे तो 22 आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर को, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 22, है ना, 22 इंटू 21 ही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। एक चीज आप यहां देखेंगे, थीटा क्या है, 120/360 लेंगे तो वहां से 1/3 मिलेगा, 22.7 है इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे भाई, 7 3 21 है, एक 21 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 22 इंटू 21। क्लियर है ये चीज? उसके बाद आपने क्या किया, ट्राइंगल का एरिया निकालना था ना, बेस पता था ना परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर आपने इन दो ट्राइंगल्स को लिया, ये वाला ओसीबी, ओसीबी ट्राइंगल में आपको पता है कि ये एंगल जो है, एंगल सीओबी 60 डिग्री है। वहां से आपने क्या निकाला, वहां से आपने बेस निकाला, वहां से आपने परपेंडिकुलर निकाला। जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल गए, आपने उनको मल्टीप्लाई किया, एरिया मिला। एरिया मिलने के बाद आपने क्या कर दिया, वहां से फिर आपने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और सेक्टर के एरिया से माइनस करके सेगमेंट का एरिया निकाल दिया। क्या क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया अगर मुझे सेक्टर दिया है तो माइनर का कैसे निकालूंगा, मेजर का कैसे निकालूंगा, ठीक है। माइनर का थीटा क्या है, मेजर का थीटा क्या है, फॉर्मूला वही रहेगा। अगर सेगमेंट है, मेजर कैसे निकालूं, माइनर कैसे निकालूं, मेजर निकालना है, मुझे ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो भैया माइनर में से माइनस करूंगा, माइनर निकालना है तो माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वहां पर पहले मैं करके मैं बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू निकालूंगा, वहां से ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, ठीक है। तो सेगमेंट की प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, एग्जांपल्स करो। नहीं आ रहा है, सीरीज के बाद आने वाली है एनसीईआरटी एक्सप्रेस, जहां पर एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सीरीज को प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।